चैप्टर हमारे दोस्त कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। रिएक्शन में शामिल हो रहा है कार्बोक्सिल ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन को जोड़ने पर अल्कोहल प्राप्त होता है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक एसिड भाग लेता है आंशिक रिडक्शन में और बनाता है 1 डिग्री अल्कोहल। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हमारा क्या है, तो इसका काम है रिडक्शन करवाना, और ये है हमारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। जब कार्बोक्सिलिक एसिड प्रतिक्रिया करता है नेसेंट हाइड्रोजन के साथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 1 डिग्री अल्कोहल बनाता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर मॉलिक्यूल। तो नेसेंट हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन लिए और हम लोग जानते हैं कि एसिड को क्या पसंद है, बेस। तो एसिड और बेस की रिएक्शन से वाटर बन गया। आर के लिए आर लिखें, एक कार्बन था तो एक कार्बन लगा दिए, फिर एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास जाकर जुड़ गया और OH बन गया, और 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के पास जाकर जुड़कर CH2 बना दिया। तो जिस तरह पूजा बदल गई उसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड 1 डिग्री अल्कोहल में बदल गया। जब एसिटिक एसिड प्रतिक्रिया कर रहा नेसेंट हाइड्रोजन के साथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, तो मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल अल्कोहल बनाता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ से नेसेंट हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन लिए, तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उस तरह एसिड को क्या पसंद है, बेस। तो एसिड और बेस की रिएक्शन से वाटर बन गया। अब एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास जाकर जुड़ गया और बन गया OH ग्रुप, और 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के पास जुड़कर CH2 बना दिया और मिथाइल ग्रुप के लिए मिथाइल ग्रुप लगा दिए। तो ये हमारा क्या बन गया, अल्काइल अल्कोहल। तो 2 कार्बन के लिए कॉमन नेम हो गया एसिड, और 2 ऑक्सीजन के लिए हो गया IC, और हाइड्रोजन के लिए एसिड, पूरा नाम हो गया एसिटिक एसिड। ये हमारा क्या है, नेसेंट हाइड्रोजन, ताज़ी बनाए गए हाइड्रोजन क्या बोलते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन। ये हमारा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसका काम है नेसेंट हाइड्रोजन को जोड़ना। 2 कार्बन के लिए उत्तर हो गया ईथ, और यहाँ पर बॉन्ड खाली तो आई लिख दिए, और हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप के लिए अल्कोहल, पूरा नाम हो गया इथाइल अल्कोहल। तो जिस तरह कार्बोक्सिल ग्रुप कन्वर्ट क्या है किस में हो जाता है, इथाइल अल्कोहल में। बेंजोइक एसिड प्रतिक्रिया कर रहा नेसेंट हाइड्रोजन के साथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में बेंजाइल अल्कोहल और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर बनाता है। नेसेंट हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन लिए, तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को क्या पसंद है, बेस। तो एसिड और बेस की रिएक्शन से वाटर बन गया। बेंजीन के रिंग के लिए बेंजीन का रिंग लिखें, एक नेसेंट हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास जाकर जुड़कर OH ग्रुप बना लिया, और बेंजाइलिक कार्बन के पास 2 नेसेंट हाइड्रोजन जाकर जुड़ गया बन गया CH2। तो इस तरह हमारा बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। तो जिस तरह पूजा बदल गई उसी तरह कार्बोक्सिल ग्रुप 1 डिग्री अल्कोहल में बदल गया, और बेंजीन रिंग के लिए बेंजीन का रिंग लगा दिए। तो बेंजीन रिंग के लिए बेन लिख दिए, और बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन बेंजाइलिक कार्बन के पास 0 हाइड्रोजन है तो 0 हाइड्रोजन के लिए जो लिख दिए, और 2 ऑक्सीजन के लिए IC लिख दिए, और हाइड्रोजन के लिए एसिड, पूरा नाम हो गया बेंजोइक एसिड। बेंजीन रिंग के लिए बेन लिख दिए, और बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन बेंजाइलिक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन के लिए G लिख दिए, और हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप के लिए अल्कोहल, पूरा नाम हो गया बेंजाइल अल्कोहल। रिडक्शन टू एल्केन, जब कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है तब एल्केन बनता है। तो सांद्र हाइड्रोजन आयोडाइड और रेड फॉस्फोरस के उपस्थिति में 473 केल्विन टेम्परेचर पर कार्बोक्सिलिक एसिड भाग लेता है कंप्लीट रिडक्शन में और बनाता है एल्केन। एसिटिक एसिड प्रतिक्रिया कर रहा हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रेड फॉस्फोरस के उपस्थिति में और 473 केल्विन टेम्परेचर पर, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथेन बना रहा है और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर और आयोडीन का फॉर्मेशन करता है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उस तरह एसिड को क्या पसंद है, बेस। एसिड और बेस की रिएक्शन से वाटर बन गया। आयोडीन का स्टेबल फॉर्म क्या होता है, I2। आयोडीन का 6 आइटम है तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 से गुना कर दिए। तो जिस तरह पूजा बदल गई उसी तरह कार्बोक्सिल ग्रुप मीथेन में बदल गया। मीथेन के लिए मीथेन लिख दिए। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर 3 1 4 और 6 10 हाइड्रोजन है, 3 और 3 6 हाइड्रोजन, अब बच गए 4 हाइड्रोजन। तो यहाँ वाटर में 2 से गुना कर दिए
6 और 4 10 हाइड्रोजन हो गया। तो इस तरह हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। मिथाइल ग्रुप के लिए मिथाइल ग्रुप लिख दिया, कार्बोक्सिल ग्रुप को मीथेन में बदल दिए। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ईथ, कार्बन का बाद सिंगल बॉन्ड के लिए हो गया एन, नाम हो गया ईथेन। 2 कार्बन के लिए कॉमन नेम हो गया एसिड, और 2 ऑक्सीजन के लिए आईसी, और हाइड्रोजन के लिए हो गया एसिड, नाम हो गया एसिटिक एसिड। बेंजोइक एसिड प्रतिक्रिया कर रहा हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रेड फास्फोरस के उपस्थिति में और 473 केल्विन टेम्परेचर पर, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में टोल्यूइन बना रहा है और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर और आयोडीन का फॉर्मेशन कर रहा है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उस तरह एसिड को क्या पसंद है, बेस, और एसिड और बेस की रिएक्शन से वाटर बन गया। आयोडीन का स्टेबल फॉर्म क्या होता है, I2, तो यहाँ से I2 बन गया। आयोडीन का 6 आइटम लिए हैं तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 से मल्टीपल कर दिए। और कार्बोक्सिल ग्रुप कन्वर्ट किस में हो गया, मिथाइल ग्रुप में। बेंजीन के रिंग के लिए बेंजीन का रिंग लगा दिए। और ये देखिए दोस्त, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन था और 6 7 हाइड्रोजन था, 3 और 4 7 हाइड्रोजन हो गया, तो हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है मिथाइल ग्रुप, तो उसको प्यार से क्या बोलते हैं, टोल्यूइन। बेंजीन रिंग के लिए बेन लगा दिए, और बेंजीन से जुड़ा हुआ बेंजाइलिक कार्बन के पास 0 हाइड्रोजन है, तो 0 हाइड्रोजन के लिए जो लगा दिए। और 2 ऑक्सीजन के लिए आईसी लिख दिए, और हाइड्रोजन के लिए एसिड, नाम हो गया बेंजोइक एसिड। डीकार्बोजाइलेशन, तो एसन का मतलब हो गया रिएक्शन, और डी का मतलब हो गया रिमूवल, और कार्बोक्सिल का मतलब हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक ऐसा रिएक्शन जहाँ बाय प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है उसको क्या बोलते हैं, डीकार्बोजाइलेशन रिएक्शन। तो डीकार्बोजाइलेटिंग एजेंट के उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट से कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का बाहर जाने की प्रक्रिया है डीकार्बोजाइलेशन। तो जहाँ पर डीकार्बोजाइलेटिंग एजेंट के रूप में सोडा लाइम लेते हैं, तो सोडा का मतलब हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, और लाइम का मतलब हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। तो मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, सोडा लाइम। चाहे अगर ये नहीं हो तो ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड को लेंगे। एक तरफ रह रहा है डीकार्बोजाइलेटिंग एजेंट और दूसरा तरफ क्या है, बनने वाला प्रोडक्ट। तो एक ऐसा एजेंट जहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उसको क्या बोलते हैं, डीकार्बोजाइलेटिंग एजेंट। पहला हमारा क्या है, सोडा लाइम। तो सोडा का मतलब हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, और लाइम का मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। तो मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बोलते हैं, सोडा लाइम। तो बनने वाला प्रोडक्ट है हमारा एल्केन, जो क्या होता है, एक कार्बन कम होता है। दूसरा रिएजेंट हमारा ब्रोमीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो बनने वाला प्रोडक्ट है हमारा ब्रोमो एल्केन। तब जो हमारा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी तुलना में एक कार्बन कम का प्रोडक्ट मिलता है हम लोग को। फिर हमारा ड्राई डिस्टिलेशन में बनने वाला प्रोडक्ट क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड। फिर हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रिक करंट देकर सबस्टांस को तोड़ना आयंस के रूप में, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस से बनने वाला प्रोडक्ट है एल्केन। तो कार्बन के आइटम का नंबर क्या होता है, सेम होता है, किसके तुलना में, कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट के तुलना में। कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट प्रतिक्रिया कर रहा है सोडा लाइम के साथ। तो जब सोडियम सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड को गर्म किया जाता है सोडा लाइम के साथ, तो सोडा लाइम का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, सोडा लाइम। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को 3 रेशियो में लिया गया और कैल्शियम ऑक्साइड को 1 रेशियो में। मान लीजिए कि 4 ठो लिए हम लोग, तो 4 ठो में 3 ठो सोडियम हाइड्रोक्साइड का है और 1 ठो कैल्शियम ऑक्साइड के सॉल्यूशन का यूज़ किया जा रहा है। तब हम लोग को मेन प्रोडक्ट ग्रुप में एल्केन बनता है, और जो हमारा एल्केन बनता है वो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की तुलना में एक कम कार्बन का बनता है। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्रतिक्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कैल्शियम ऑक्साइड के उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में एल्केन बना रहा है और बाय प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो जिस तरह मेरे क्लास के 2 कंपोनेंट है, बॉयज़ एंड गर्ल्स को क्या बोलते हैं, स्टूडेंट, उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड को एक साथ सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। तो देखिए दोस्त, ये हमारा कार्बन जो नॉन मेटल और ये हमारा ऑक्सीजन है, तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन मेटल का ऑक्साइड। और ये हमारा मेटल है सोडियम, और मेटल
यहाँ ऑक्सीजन के साथ रखा हुआ है, तो ये हो गया हमारा मेटल का ऑक्साइड, ये है हमारा मेटल का ऑक्साइड। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह नॉन मेटल ऑक्साइड को क्या पसंद है, मेटल का ऑक्साइड। तो नॉन मेटल का ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड और मेटल का ऑक्साइड क्या है, सोडियम ऑक्साइड। दोनों को मिला दिए तो सोडियम कार्बोनेट बन गया। तो आर के लिए आर लिखे, अब बचा हाइड्रोजन, तो यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दिए। तो आर के लिए हो गया अल्क और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के लिए एन, नाम हो गया एल्केन। देखिए दोस्त मेटल नॉन मेटल के साथ रखा हुआ है, तो ये बनने वाला जो हमारा वो क्या हमारा सॉल्ट। तो पहले मेटल का नाम लिखते हैं, तो Na का नाम हो गया सोडियम, आर के लिए लिख दिए अल्क और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो एन लिख दिए और दो ठो ऑक्सीजन के लिए हो गया O8, पूरा नाम हो गया सोडियम अल्कनोएट। Na के लिए नाम हो गया सोडियम और CO3 को प्यार से बोलते हैं कार्बोनेट, पूरा नाम हो गया सोडियम कार्बोनेट। सोडियम एसीटेट प्रतिक्रिया कर रहा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कैल्शियम ऑक्साइड के उपस्थिति में तब मेन प्रोडक्ट के रूप में मीथेन बनाता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड बनाता है। तो जिस तरह मेरे क्लास के दो कंपोनेंट है बॉयज़ एंड गर्ल्स, उस बॉयज़ और गर्ल्स को एक साथ क्या बोलते हैं स्टूडेंट, उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड को एक साथ क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। तो ये हमारा कार्बन नॉन मेटल और ये हमारा ऑक्सीजन है, तो ये हमारा क्या है नॉन मेटल का ऑक्साइड। ये सोडियम है और सोडियम ऑक्सीजन के साथ रखा हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं मेटल का ऑक्साइड। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह नॉन मेटल ऑक्साइड को क्या पसंद है, मेटल का ऑक्साइड। तो नॉन मेटल का ऑक्साइड हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और मेटल का ऑक्साइड हो गया सोडियम ऑक्साइड। दोनों को मिला दिए तो बन गया सोडियम कार्बोनेट। CH3 के लिए CH3 लिखें, अब बच गया एक ठो हाइड्रोजन, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन आकर जुड़ गया तो बन गया CH4। तो CH4 को प्यार से क्या बोलते हैं, मीथेन। मेटल नॉन मेटल के साथ रखा हुआ तब बनने वाला हमारे क्या है, सॉल्ट। सॉल्ट में सबसे पहले मेटल का नाम लिखते हैं, तो मेटल का नाम है सोडियम। दो कार्बन के लिए कॉमन नेम हो गया एसिड और दो ठो ऑक्सीजन के लिए हो गया 8, नाम हो गया सोडियम एसीटेट। Na2 का नाम है सोडियम और CO3 का नाम है कार्बोनेट, पूरा नाम हो गया सोडियम कार्बोनेट। सोडियम बेंजोएट प्रतिक्रिया कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में तब मेन प्रोडक्ट के रूप में बेंजीन बना रहा है और बाय प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड बना रहा है। तो जिस तरह बॉयज और गर्ल्स को एक साथ क्या बोलते हैं स्टूडेंट, उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड को एक साथ क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। तो Na के लिए हो गया सोडियम और CO3 का नाम हो गया कार्बोनेट। कार्बन क्या है, नॉन मेटल, और नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रखा हुआ है तो इसको बोलते हैं नॉन मेटल का ऑक्साइड। सोडियम हमारे क्या है, मेटल, और मेटल ऑक्सीजन के साथ रखा हुआ है तो इसको बोलते हैं मेटल का ऑक्साइड। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह नॉन मेटल ऑक्साइड को क्या पसंद है, मेटल का ऑक्साइड। तो नॉन मेटल का ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड और मेटल का ऑक्साइड क्या है, सोडियम ऑक्साइड। दोनों को मिला दिए तो बन गया सोडियम कार्बोनेट। अब बेंजीन रिंग के लिए बेंजीन लिखे और यहाँ पर हाइड्रोजन आके जुड़ गया, तो फिनाइल ग्रुप में हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, बेंजीन। मेटल नॉन मेटल के साथ रखा हुआ तब बनने वाला हमारा क्या है, सॉल्ट। तो उसमें सबसे पहले मेटल का नाम लिखे, तो Na का नाम हो गया सोडियम। बेंजीन रिंग के लिए बेन लिख दिए और बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन बेंजाइलिक कार्बन के पास 0 हाइड्रोजन है, 0 हाइड्रोजन के लिए जो लिख दिए और दो ठो ऑक्सीजन के लिए 8, नाम हो गया सोडियम बेंजोएट। Na2 का नाम है सोडियम और CO3 का नाम है कार्बोनेट, पूरा नाम हो गया सोडियम कार्बोनेट। कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के पाउडर को, वो पाउडर क्या ड्राई फॉर्म में, उसको क्या करेंगे, गरम। तो कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड हमेशा देता है क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, जिसका फॉर्मूला होता है HCHO। एसिटिक एसिड कैल्शियम सॉल्ट का देता है क्या, एसीटोन। तो एसीटोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CH3CO CH3, ये हमारा क्या हो गया, एसीटोन। कैल्शियम फॉर्मेट को जब गर्म किया जाता है तब मेन प्रोडक्ट के रूप में फॉर्मल्डिहाइड बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो जिस देखिए दोस्तों कार्बन नॉन मेटल है, नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ है तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन मेटल का ऑक्साइड। कैल्शियम हमारा मेटल है, मेटल ऑक्सीजन के साथ है तो इसको बोलते हैं मेटल का ऑक्साइड।
तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह नॉन मेटल ऑक्साइड को क्या पसंद है, मेटल का ऑक्साइड। तो नॉन मेटल का ऑक्साइड हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और मेटल का ऑक्साइड हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। तो जिस तरह बॉयज और गर्ल्स को स्टूडेंट बोलते हैं उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड को एक साथ क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को प्यार से क्या बोलते हैं, लाइम स्टोन, चाहे चूना पत्थर। अब हाइड्रोजन बचा है तो हाइड्रोजन लिख दिए, कीटो ग्रुप के लिए कीटो ग्रुप लिख दिए, फिर हाइड्रोजन बचा तो हाइड्रोजन लिख दिए। एक कार्बन के लिए कॉमन नेम हो गया फॉरम, और CHO फंक्शनल ग्रुप का नाम है एल्डिहाइड, तो नाम हो गया फॉर्मल्डिहाइड। Ca के लिए नाम हो गया कैल्शियम, एक कार्बन के लिए कॉमन नेम हो गया फॉरम, और 2 ऑक्सीजन के लिए 8 लिख दिया, नाम हो गया कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम एसीटेट को गर्म किया जाता है तब मेन प्रोडक्ट के रूप में एसीटोन बनता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो कार्बन नॉन मेटल है, नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ है तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन मेटल का ऑक्साइड। कैल्शियम मेटल है, मेटल ऑक्सीजन के साथ है तो इसको बोलते हैं मेटल का ऑक्साइड। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह नॉन मेटल ऑक्साइड को क्या पसंद है, मेटल का ऑक्साइड। तो नॉन मेटल का ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड और मेटल का ऑक्साइड हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। तो जिस तरह बॉयज और गर्ल्स को एक साथ स्टूडेंट बोलते हैं उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड को एक साथ कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। मिथाइल ग्रुप के लिए मिथाइल ग्रुप लिखे, कीटो ग्रुप के लिए कीटो ग्रुप। ये मिथाइल ग्रुप है तो मिथाइल ग्रुप लिख दिए, तो ये हो गया हमारा एसीटोन। तो 2 कार्बन के लिए कॉमन नेम हो गया एसिड, और कीटोन के लिए ओन, पूरा नाम हो गया एसीटोन। Ca के लिए लिख दिए, CaCO3 का नाम क्या है, लाइमस्टोन, जिसको प्यार से चूना पत्थर बोलते हैं। Ca का नाम है कैल्शियम, 2 कार्बन के लिए कॉमन नेम हो गया एसिड, और 2 ऑक्सीजन के लिए 8, नाम हो गया कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम बेंजोएट को गर्म किया जा रहा है तब मेन प्रोडक्ट के रूप में बेंजोफिनोन बन रहा है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। कार्बन नॉन मेटल है, नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ है तो इसको बोलते हैं नॉन मेटल का ऑक्साइड। कैल्शियम मेटल है तो मेटल ऑक्सीजन के साथ है तो इसको बोलते हैं मेटल का ऑक्साइड। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह नॉन मेटल ऑक्साइड को क्या पसंद है, मेटल का ऑक्साइड। तो नॉन मेटल का ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड और मेटल का ऑक्साइड क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो जिस तरह बॉयज और गर्ल्स को स्टूडेंट बोलते हैं एक साथ उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड को एक साथ कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को प्यार से क्या बोलते हैं, लाइम स्टोन। लाइम स्टोन का नाम क्या है, चूना पत्थर। तो Ca के लिए कैल्शियम हो गया, और बेंजीन रिंग के लिए बेन लिखे। बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ बेंजाइलिक कार्बन के पास 0 हाइड्रोजन है तो जो लिख दिए, और 2 ऑक्सीजन के लिए 8, नाम हो गया कैल्शियम बेंजोएट। तो बेंजीन रिंग के लिए बेंजीन का रिंग लिखे, कीटो ग्रुप के लिए कीटो को ग्रुप, फिर बेंजीन रिंग के लिए बेंजीन का रिंग लिख दिए। तो बेंजीन रिंग के लिए यहाँ हो गया बेन, और बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ बेंजाइलिक कार्बन के पास 0 हाइड्रोजन है तो जो लिख दिए, और फिनाइल के लिए फिन और कीटोन के लिए ओन, नाम हो गया बेंजोफिनोन। होन्स-डिकर रिएक्शन, तो यहाँ पर ब्रोमो एल्केन बनता है। तो जब सिल्वर सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रतिक्रिया ब्रोमीन के साथ करवाते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट की उपस्थिति में, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या लिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसका डायल्टन मूवमेंट का वैल्यू 0 है, उसको क्या बोलते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट। तब ब्रोमो एल्केन बनता है। तो जो हमारा ब्रोमो एल्केन बनता है वो 1 कार्बन कम का होता है पेरेंट मॉलिक्यूल के तुलना में। सिल्वर अल्कानोएट प्रतिक्रिया कर रहा है ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट में ब्रोमो एल्केन बना रहा है, और बाय प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मेशन करता है। सिल्वर अल्कानोएट को प्यार से क्या बोलते हैं, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमेशा क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। और जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को क्या पसंद है, नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल के रिएक्शन से सिल्वर ब्रोमाइड बन गया। तो अल्काइल ग्रुप के लिए अल्काइल ग्रुप लिखे, अब ब्रोमीन ग्रुप के लिए ब्रोमोन ग्रुप। तो Br के लिए हो गया ब्रोमो, R के लिए लिख दिए अल्क, और यहाँ सिंगल बॉन्ड के लिए N, नाम हो गया ब्रोमो एल्केन। Ag का नाम हो गया सिल्वर, R के लिए लिख दिए अल्क, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के लिए N, 2 ऑक्सीजन के लिए हो गया OH, नाम हो गया सिल्वर अल्कानोएट।
अब Br2 को प्यार से क्या बोलते हैं, ब्रोमीन। सिल्वर एसीटेट प्रतिक्रिया कर रहा है ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में ब्रोमो इथेन बना रहा है और बाय प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मेशन करता है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को क्या पसंद है, नॉन मेटल, और मेटल और नॉन मेटल से बन गया सिल्वर ब्रोमाइड। अब बच गया मिथाइल ग्रुप के लिए मिथाइल ग्रुप लिख दिए। अब ब्रोमीन ग्रुप के लिए ब्रोमीन ग्रुप, तब बियर का नाम हो गया ब्रोमो, और एक कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया मिथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो नाम हो गया ब्रोमो मीथेन। एजी का नाम हो गया सिल्वर, और दो कार्बन को कॉमन में एसिड बोलते हैं, और दो ऑक्सीजन के लिए 8, तो नाम हो गया सिल्वर एसीटेट। CH3Br का नाम हो गया दोस्त ब्रोमो मीथेन। सिल्वर बेंजोएट प्रतिक्रिया कर रहा है ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, तो मेन प्रोडक्ट के रूप में ब्रोमो बेंजीन बनाता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मेशन करता है। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। और जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को क्या पसंद है, नॉन मेटल, तो बाय प्रोडक्ट के रूप में सिल्वर ब्रोमाइड बना लिया। बेंजीन के रिंग के लिए बेंजीन का रिंग लिख दिए और एक ठो ब्रोमीन को यहाँ पर जोड़ दिए, तो बन गया ब्रोमो बेंजीन। तो Br के लिए हो गया ब्रोमो और ये हो गया बेंजीन, तो बेंजीन लिख दिए, पूरा नाम हो गया ब्रोमो बेंजीन। मेटल नॉन मेटल के साथ रखा हुआ तब बनने वाला हमारा क्या है, सॉल्ट। सबसे पहले मेटल का नाम लिखते हैं, मेटल है हमारा सिल्वर। बेंजीन रिंग के लिए बेन लिख दिए, और बेंजीन रिंग जुड़ा होकर बेंजाइलिक कार्बन के पास 0 हाइड्रोजन है, तो 0 हाइड्रोजन के लिए जो लिख दिए, तो 0 हाइड्रोजन के लिए जो, और 2 ऑक्सीजन के लिए 8 लिख दिए, पूरा नाम हो गया सिल्वर बेंजोएट।